हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया हो। आज मैं फिर आपके पास आ गया हूं एक बढ़िया से टॉपिक पर वीडियो लेकर के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट एक्सेलरेशन। अब देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है। हमने इससे पहले पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा था अगर एक बॉडी है और वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, यानी उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो उसके मोशन को हम बोलते थे यूनिफॉर्म। लेकिन अगर उस बॉडी पर फोर्स लगाई जाए, चाहे पुश की, पुल की, या उसके मोशन के ऑपोजिट, तो हम पाएंगे अगर हमने फोर्स उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन पे लगाई है तो वो बॉडी की स्पीड बढ़ने लग जाती है, और अगर ऑपोजिट लगाई, जैसे ब्रेक लगा दिए, तो उस केस में उसकी स्पीड घटने लग जाती है। अब इसी चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम को बच्चों बोला जाता है एक्सेलरेशन। तो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसी भी बॉडी के लिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका जो फॉर्मूला निकलता है बच्चों, वो आता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब क्योंकि न्यूमरेटर में चेंज इन वेलोसिटी है और नीचे टाइम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम की होती है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाती है इसकी एसआई यूनिट, और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाती है इसकी सीजीएस यूनिट। अब क्योंकि यहाँ वेलोसिटी आया है और ये वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, इसलिए एक्सेलरेशन भी बन जाता है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं ये जो एक्सेलरेशन है इसकी अलग अलग टाइप्स क्या होती हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अगर हम अलग अलग टाइप्स की बात करें एक्सेलरेशन की, तो सबसे पहला आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा। मान लीजिए एक गाड़ी है, वो चल रही थी और वो हर एक सेकंड में उसकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है। यानी पहले वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, एक सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड, अगले एक सेकंड के बाद 5 से और बढ़कर हो गई 10, उससे अगले एक सेकंड के बाद बढ़कर के हो गई 5 से और बढ़ी, हो गई 15। इस तरीके से हर एक सेकंड में उसकी स्पीड बराबर अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह में जो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होता है जब बॉडी इक्वल अमाउंट से स्पीड में चेंज हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर इक्वल इंटरवल्स में वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स, तब उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बाद जो दूसरा एक्सेलरेशन आता है बच्चों, उसको बोला जाता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या हो गया, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, वेरिएबल यानी जिसमें चेंज होता हो। तो यहां पर बॉडी मान लो रेस्ट से स्टार्ट हुई, पहले एक सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ गई 5 मीटर पर सेकंड से, हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। उसके अगले एक सेकंड में बढ़ गई 10 मीटर पर सेकेंड से, तो हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। उसके अगले एक सेकंड में बढ़ी 7.5 मीटर पर सेकेंड से, तो हो गई 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो यानी वो बढ़ तो रही है स्पीड, लेकिन अमाउंट अलग अलग है, टाइम इंटरवल एक सेकंड का ही है। पहले एक सेकंड में 5, उससे अगले एक सेकंड में 10, उससे अगले एक सेकंड में 7.5। तो बढ़ तो रही है लेकिन अनइक्वल अमाउंट्स में, इक्वल इंटरवल्स में अनइक्वल अमाउंट से अगर इंक्रीज हो तो उसे बोला जाता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब उसे बोला जाता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसके बाद आते हैं तीसरे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन पर, इसे बोला जाता है एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखिए, अभी तक जो एक्सेलरेशन थे ये छोटे छोटे इंटरवल के लिए निकाले जा सकते हैं। मान लीजिए बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई, इसमें उसकी टोटल चेंज इन स्पीड आपको पता है। मान लो चलते हुए उसने स्पीड ली थी v1, और अब यहां पहुंची तो स्पीड थी उसकी v2, जिस स्पीड से वो पहुंची। और यहां से यहां तक आने पर यहां पर टाइम इंस्टेंट था t1, यहां पर टाइम इंस्टेंट था t2। तो अगर आप नोटिस करो, उसका टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, आप कहोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v2 माइनस v1। और टोटल टाइम कितना लगा, फाइनल टाइम t2, इनिशियल टाइम t1 का डिफरेंस। तो अगर आप इस टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल इंटरवल ऑफ टाइम से डिवाइड कर देते हैं, यानी एक बड़े इंटरवल के लिए पूरा चेंज कैलकुलेट करें, इसी को बोला जाता है बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन बन जाता है v2 माइनस v1 यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन द टाइम इंटरवल।
इसको हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। डेल्टा, कैपिटल डेल्टा डिनोट करता है लार्जर चेंजेस इन वैल्यूज, तो लार्जर चेंजेस इन वेलोसिटी इन अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, लेकिन अगर ये चेंज आपको बहुत ही छोटे समय के लिए निकालना हो तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए ये जो डेल्टा टी इंटरवल है, अगर ये इतना छोटा हो जाए कि ये ऑलमोस्ट अप्रोच कर जाए जीरो को, तो हम इसे बोलेंगे डीवी अपॉन डी टी, और इसी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब क्योंकि v को मैं dx अपॉन dt लिख सकता हूं, इसीलिए फॉर्मूला बन जाता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। यानी वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट का दो बार डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको मिल जाता है एक्सेलरेशन ए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। आगे हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी देखेंगे बच्चों, किस तरह से हम ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। आगे मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। याद रखिएगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं इंस्टेंटेनियस वाले केस पर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने वेलोसिटी के केस में भी आपको ये चीज सिखाई थी। ठीक है, अब आता है पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, लेट अस कंसीडर हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये अभी इस डायरेक्शन में चल रही है विद वेलोसिटी u। अब अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अलोंग द डायरेक्शन लगाऊंगा तो मुझे पता है ये फोर्स इसको धक्का देगी तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। और अगर थोड़े टाइम के बाद मैं इस बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा तो मैं पाऊंगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो चुकी है, u से बढ़कर के v हो गई। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इसने बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज किया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, मान लीजिए बॉडी चल रही थी वेलोसिटी u से और अब हमने इस पर फोर्स लगाई ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मुझे पता है एक्सेलरेशन फोर्स की ही डायरेक्शन में होगा। तो मैं ऑब्जर्व करूंगा थोड़ी देर चलने के बाद बॉडी की जो वेलोसिटी है वो पहले से कम हो गई होगी। इस तरह के एक्सेलरेशन ने बॉडी की वेलोसिटी में कमी लेकर के आया, डिक्रीज करा, इसी को बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसको डीसेलरेशन या रिटार्डेशन भी बोला जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के चलें, आपका दोस्त साइकिल चला रहा है इस डायरेक्शन में, अगर आप उसका कैरियर पकड़ के उसी डायरेक्शन में धक्का देते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप उसका कैरियर पकड़ के उल्टा पीछे को लटकने लग जाते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो पहले केस में था पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरे केस में था नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद टाइम उसे बोला जाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद टाइम तब उसे बोला जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। और मैंने आपको बताया नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डीसेलरेशन भी नाम दिया जाता है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जो मैंने आपको भी कहा था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। क्वेश्चंस को प्लीज नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। आई होप आप लोग अपनी नोट्स कॉपी तैयार कर रहे होंगे ताकि आप प्रॉपर तरीके से लेक्चर्स को समझ पाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। आपको x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, वेयर a की वैल्यू 8.5 है, b की वैल्यू 2.5 इन्होंने दे रखी है, ये वैल्यूज दे रखी है हमको a और b की। ठीक है, आपसे कहा t जो है वो सेकंड में मेजर हो रहा है, आपको वेलोसिटी बतानी है एट 0 एंड 2 सेकेंड्स, और उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है बिटवीन 2 एंड 4 सेकेंड्स। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कैलकुलेशन आप जरूर करेंगे खुद से। ठीक है, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। x दे रखा है a प्लस बी टी स्क्वायर, और a की वैल्यू है 8.5, b की है 2.5, तो मैं लिखूंगा 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब मुझे पता है जो वेलोसिटी होती है बच्चों वो होती है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं 8.5 का डिफरेंशिएशन, 8.5 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0, ठीक है ना, और d अपॉन डी टी 2.5 टी स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0, 2.5 बाहर आ जाएगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2t, तो v की वैल्यू आ जाती है 5t। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको टाइम 0 डालना है और टाइम 2 डालना है।
तो अगर आप टाइम की वैल्यू 0 डालेंगे तो आपके पास v आ जाएगी 5 इंटू 0 दैट इज 0। और अगर आप टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड्स डालेंगे तो v आ जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब इन्होंने कहा, ये तो आपने निकाल लिया वेलोसिटी। अब इन्होंने कहा व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 टू 4। अब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो यहां पर अगर आप याद करें एवरेज वेलोसिटी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। एवरेज वेलोसिटी था टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी x2 माइनस x1 अपॉन टोटल टाइम यानी t2 माइनस t1। तो आप क्या करेंगे, आप t की वैल्यू x की इक्वेशन में डालेंगे। ठीक है ना। तो पहले t की वैल्यू 2 फिर t की वैल्यू 4। तो जब आप t की वैल्यू 2 सेकेंड्स डालेंगे तो x1 आपके पास आ जाएगा 8.5 प्लस 2.5 इंटू 2 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जब आप t की वैल्यू 4 डालेंगे तो x2 आ जाएगा 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। T1 T2 की वैल्यू आपके पास आ गई। ये जो गिवन है ये है T1, ये है आपके पास T2। सीधा जब आप फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे V एवरेज तो x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 से बच्चों आपके पास आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। आई होप आप इतने से पोर्शन को खुद कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल्स 18t प्लस 5t स्क्वायर। इस बार x की इक्वेशन हमें दे दी गई है 18t प्लस 5t स्क्वायर। ठीक है। आपसे कहा गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो 2 सेकंड पर, एवरेज वेलोसिटी निकालो 2 से 3 के बीच में, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालो। तो पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे dx अपॉन dt से। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करें तो 18 प्लस 5 इंटू 2t आ जाएगा। तो v की वैल्यू आ जाएगी 18 प्लस 10t। अब देखो t की वैल्यू कितनी कही आपसे 2 सेकंड पर। तो जब मैं t की वैल्यू 2 सेकंड डालूंगा तो मेरे पास v आ जाएगा 18 प्लस 10 इंटू 220 प्लस 18 v आ जाएगा 38 मीटर पर सेकेंड। ये पहला आंसर आ गया। उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखो कैसे निकलेगा dv अपॉन dt से। अब v कितना था 18 प्लस 10t, तो d अपॉन dt ऑफ 18 प्लस 10t हम निकालेंगे। अगर ध्यान से देखो 18 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और 10t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10। इसका मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज याद रखना, कुछ क्वेश्चंस में यहां से एक स्टेप फर्दर आपसे और चीज पूछी जाती है। देखो बच्चों यहां पर ये जो a आया है ना तो इसमें x है और ना t, यानी ना तो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है और ना टाइम के ऊपर। इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। इसीलिए ये एक्सेलरेशन जो है ये कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसा एक्सेलरेशन जो ना तो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता हो और ना टाइम के ऊपर, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होती। देखो या तो पोजीशन चेंज हो रही होगी बॉडी की अगर वो मूव कर रही है, और टाइम तो कंटिन्यूसली चेंज होता ही है। अगर ये दोनों ही फैक्टर्स इसमें नहीं है तो ये एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, और ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखें तो ये एवरेज वेलोसिटी निकालने को कह रहा है, फिर से पहले वाले केस की तरह। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था याद करो, पिछले क्वेश्चन में ही सिखाया था। वो था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो आप x की जो वैल्यू है इसमें टाइम की जो जो 2 और 3 सेकंड डाल करके x2 x1 t2 t1 ये करके आप इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना बच्चों। समझ में आ रहा है सबको, ये सोनो? अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है बच्चों तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत हेल्प होती है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप बन सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा, जहां पर आपको अच्छा अच्छा स्टडी मटेरियल और डीपीपीज प्रोवाइड कराई जाती हैं अपनी फिजिक्स को और स्ट्रांग बनाने के लिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।